नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आजकल हम लोगों के बीच एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बच्चे जो हैं हमारे वो क्लास 11th एंड 12th में नॉन अटेंडिंग या डमी स्कूल्स ऑप्ट करते हैं। तो आज का डिस्कशन का टॉपिक यही है कि वाई शुड योर चाइल्ड या एक बच्चे को डमी या नॉन अटेंडिंग स्कूल को क्लास 11th एंड 12th के लिए क्यों नहीं ऑप्ट करना चाहिए in the year 2023 and onwards। इस बात को, इस टॉपिक को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे आज। जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बताएंगे कि क्या फ़ायदे हैं एक डमी स्कूल के या एक नॉन अटेंडिंग स्कूल के, क्या नुकसान है, ये सेकंड पार्ट होगा। और जो तीसरा पार्ट होगा कि क्या फ्यूचर ट्रेंड्स हैं, कि फ्यूचर क्यों ऐसा होल्ड करता है और क्यों मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि वाई शुड योर चाइल्ड नॉट अटेंड दिस डमी स्कूल्स या नॉन अटेंडिंग जो स्कूल्स होते हैं। ये टॉपिक बहुत ही एक डीप रिसर्च के बाद किया गया है। अक्सर जब भी हम डिस्कस करते हैं ना सोसाइटी या आपस में, तो हम लोग ये डिस्कशन तो ज़रूर कर लेते हैं कि क्यों नहीं करने चाहिए या क्यों करने चाहिए, बट एजुकेशन के फ्यूचर ट्रेंड्स जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग मिस करते हैं। सबसे पहले फ़ायदे डमी स्कूल के। ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल फ़ायदे हैं कि बच्चे को स्कूल अटेंड नहीं करना है तो उसको जो एक्स्ट्रा टाइम मिला वो ये लोग इन वेरियस इंस्टीट्यूट्स में ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि बोथ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड पे हैं। सेल्फ स्टडी का भी अच्छा टाइम मिल जाता है। जो बच्चे स्कूल में रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं होता। वो सुबह स्कूल जाते हैं, दोपहर को स्कूल से वापस घर आते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन्स जाते हैं और उसके बाद वो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। जो नॉन अटेंडिंग या डमी स्कूल्स में बच्चा जा रहा है उसके पास एक डेफिनेटली टाइम एडवांटेज तो है ही है। बट फिर भी हम ये कहेंगे कि जो कि इन डमी स्कूल्स के जो आज की डेट में 2023 ऑनवर्ड्स हम बात कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत ही जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब हम इस प्रॉस के बाद, इस फ़ायदों के बाद, जो कि मेन फ़ायदा हमने डिस्कस किया कि जो टाइम मिलता है बच्चों को उसमें वो पढ़ाई कर लेते हैं एक्स्ट्रा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें तो क्वेश्चन सबके लिए सेम आते हैं, तो डेफिनेटली उस बच्चे ने ज़्यादा पढ़ा हुआ होगा तो ये ज़्यादा चांस है कि ये बच्चे एंट्रेंस को क्रैक कर जाएं। फिर ये एक स्टडी पब्लिश हुई है अभी कुछ टाइम पहले कि अगर मान लो कि 100 बच्चे डमी स्कूल्स में या नॉन अटेंडिंग स्कूल्स में पढ़े और 100 बच्चों में से लगभग 30-35% बच्चों का ही एडमिशन हो रहा है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो उन्होंने क्रैक करे हैं। बाकी के बच्चों का इंस्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ बीइंग इन नॉन अटेंडिंग स्कूल्स उनका एंट्रेंस फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है फर्स्ट अटैम्प्ट में, फिर वो सेकंड अटैम्प्ट में जाते हैं। तो अब नुकसान पे आते हैं। सबसे पहला नुकसान है कि बच्चा अगर वो खुद से पढ़ रहा है या एक छोटे से ग्रुप बना के पढ़ रहा है और सपोज़ करो उसका नहीं हुआ एंट्रेंस क्लियर, तो जो उसके मन में जो डिप्रेशन आएगा, जो मन में चिंता आएगी, वो एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है। आए दिन हम बड़ी बड़ी न्यूज़ सुनते हैं कि इन कोचिंग सेंटर्स में, कोटा का फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आजकल तो सभी शहरों में आकाश वगैरह हैं, तो कोटा की खास करके न्यूज़ आती हैं कि सुसाइड रेट जो चिल्ड्रन का है, बच्चों का है, वहाँ पे वो बढ़ता जा रहा है। उसका जो प्राइम रीज़न है कि इंस्पाइट ऑफ गोइंग ऑफ द स्कूल, यानी कि जो कि डमी स्कूल्स में बच्चा पढ़ रहा है उसके बाद भी उसका एंट्रेंस क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन होने के चांस डेफिनेटली उस बच्चे में ज़्यादा हैं। सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा सारा दिन घर में बैठा बैठा पढ़ रहा है या हॉस्टल में बैठा बैठा पढ़ रहा है, तो उसका फिज़िकल और जो मेंटल वेलबींग है, जो अपने पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन में, स्कूल में जाके खेलने में, एंजॉय करने में, जो वो मिस होता है वो इंटरेक्शन,
उससे उसका मेंटल वेलबींग के साथ, जब वो बच्चा खेल ही नहीं रहा है, तो हमने देखा है कि 11th-12th के बच्चे ही घर में बैठे बैठे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, या तो फिर सम बच्चों को स्लीप एपनियाज हो रहा है, एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, डिप्रेशन, ये सब जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इन सब के शिकार यंग बच्चे होते जा रहे हैं। तो अगर वो बच्चा बचपन में ही 11वीं 12वीं में 11th-12th में ही ओबीस हो गया, अनफिट हो गया, तो उसकी लाइफ का कैसे आगे का काम चलेगा। सो एक पॉइंट डिप्रेशन एंग्जाइटी, दूसरा पॉइंट बैठे बैठे लाइफस्टाइल। फिर अगर ये बच्चा गलत संगत में पड़ गया, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, यहाँ पे स्कूल का जैसा माहौल नहीं होता है। डेफिनेटली बात है कि स्कूल का जैसे माहौल नहीं हुआ, तो प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल की, टीचर्स की नज़र में बच्चा नहीं है, तो अपने पीयर ग्रुप के साथ ये वेरियस एडिक्शंस में, स्मोकिंग में, ड्रिंकिंग में पढ़ सकते हैं बच्चे, नंबर 1। नंबर 2, अपने जो टाइम वेस्ट की टेंडेंसी है उन बच्चों की, अगर वो बच्चा सही पाथ पे नहीं चला, तो जो वेस्टेज ऑफ टाइम की टेंडेंसी है वो मिस होती है। कि भाई मान लो कि बच्चे ने गलत संगत में ही पड़ गया, तो स्कूल से भी गया, कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी गया, ये चीज़। तीसरा एक और चौथा पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चा मान लो जेईई की या नीट की तैयारी कर रहा है, क्या वो 100% श्योर है कि यही उसका कैरियर चॉइस है, कि ये कैरियर चॉइस उसके पेरेंट्स ने उस पर थोपा है। अगर समहाउ वो 11th-12th तक आते आते 12th पास करा और उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई इंजीनियरिंग तो मेरे लिए थी नहीं, या मेडिकल तो मेरे लिए था ही नहीं, फिर वो बिना इंटरेस्ट होते हुए भी इन सब्जेक्ट्स में जाएगा, तो उसका जो कैरियर चॉइस मिला। अब हम एक बच्चा जो स्कूल में 11th-12th में, एक तो स्कूल का प्रोटेक्टेड माहौल होता है, बट जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, बच्चे आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग भी है, मेडिकल भी है, आर्किटेक्ट भी है, लॉ भी है, और अनेक आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बच्चों के पास हैं। तो अगर 10th के बाद ही पेरेंट्स उस बच्चे को उस लाइन में डाल दें, इंजीनियरिंग निकाल भाई, तो इंजीनियर बनेगा, निकाल ले इंजीनियरिंग, तो समहाउ बच्चे का अगर इंटरेस्ट उसमें आगे चल के नहीं हुआ, तो वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर तो नहीं बन सकता है। ओवरऑल वो एक फ्रस्ट्रेट रहेगा कि भाई ये तो मैं करना नहीं चाहता था, और समहाउ मेरे को इसको ज़बरदस्ती 2 साल भी वेस्ट कर दिए, सारे मेरे करियर चॉइस भी चले गए, और सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस है वो ब्लेम करेगा अपने पेरेंट्स को, अपनी सोसाइटी को। वो एक हैप्पी लाइफ लीड नहीं करेगा, और मोस्ट लाइकली ब्रांच कुछ टाइम इंजीनियरिंग करके चेंज ही कर लेगा। ये चीज़ होती है। अब इन सब के बीच में जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब डिस्कस करेंगे, जो मेन ड्रॉबैक है 2023 के कंटेक्स्ट ऑनवर्ड्स हम बता रहे हैं। इनफैक्ट वो 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक साथ हम 2-3 डिग्रीज परस्यू कर सकते हैं आज की डेट में। तो जब ये बच्चे पूरे फोकस ही इंजीनियरिंग मेडिकल में लगा दिया, तो बाकी सारी ऑप्शंस रही नहीं। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो चेंजेस हैं उसके बारे में अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं, और समहाउ ये इस चीज़ पे बच्चे मिस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब आने वाला टाइम या अभी से जो टाइम शुरू हो रहा है 2023 ऑनवर्ड्स, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। नेक्स्ट 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पेनिट्रेशन एकदम से ऐसे बढ़ेगी जैसे कि आज से 7-8 साल पहले एंड्रॉयड फ़ोन्स की पेनिट्रेशन बढ़ी है, कि एकदम से हर लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वो चली जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से हमारी लाइफ्स में आ जाएगी, तो फ्यूचर में कौन से जॉब्स बचेंगे, कौन से जॉब्स नहीं बचेंगे, ये कहना आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। वैसे भी इंजीनियरिंग के बाद अनएम्प्लॉयमेंट अपनी पीक पे है। जो जॉब्स लग भी रही हैं वो 15-20-25 हज़ार की ज़्यादातर लोगों की लग रही है। कुछ जो एग्ज़ाम्पल्स बहुत हाई दिए जाते हैं कि भाई उसका तो 1 करोड़ का गूगल में पैकेज लग गया, वो तो एक सिलेक्टेड 1-2.1% लोगों का होता है। अगर हम बेल शेप एक कर्व लें, तो जो उसका मीन है, जो बीच में लोग हैं, जो ज़्यादातर मेजॉरिटी में लोग हैं, उनकी सैलरीज एक डिस्पेयर में हैं। सो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टेक्निकली इतना एडवांसमेंट ले लिया कि अगर बच्चा इंजीनियरिंग करके उसकी डिमांड ही ख़त्म कर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, या इवन मेडिकल में
अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर्स को इतना असिस्ट करने लगे कि डॉक्टर्स की पर से रिक्वायरमेंट कम होने लगे, कि टेलीमेडिसिन आ गई और भी तरह के फॉर्मेट्स आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी। एक लेटेस्ट स्टडी आप सब ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी, कि जो एम्पैथी फैक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टुवर्ड्स द पेशेंट, वो डॉक्टर से ऑलमोस्ट थ्राइस निकला, कि 74% एम्पैथी परसेंटेज एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निकला, और डॉक्टर्स का एम्पैथी जो परसेंटेज था वो केवल 23% था। तो अगर फ्यूचर 4-5 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकदम से पेनिट्रेट करेगी देश के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, तो कौन सी जॉब्स बचेंगी, कौन सी नहीं बचेंगी। अगर नहीं बचने में इंजीनियरिंग आ गई, और आपने तो 11th-12th में कुछ किया ही नहीं, सिर्फ ना स्कूल में आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाई। स्कूल में जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो ना केवल पढ़ाई की, कुछ स्पोर्ट्स की भी डेवलप होता है, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन बढ़ता है, कि इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ते हैं बच्चे के। वो एक स्ट्रीट स्मार्ट बच्चा आज की डेट में होने के चांस हैं, जो आजकल करिकुलम चल रहा है, स्पेशली जो कि IB बोर्ड्स और जो नए बोर्ड्स आए हैं, उसका बच्चा जो 12th पास करके निकलता है, वो एक ऑलराउंडर टाइप का बच्चा निकालते हैं, कि भी आगे चल के वो किसी भी कंडीशन में अडेप्ट हो सके। द सेम कैन नॉट बी सेड अबाउट कि एक बच्चा सिर्फ 11वीं-12वीं छोड़ के सिर्फ अपना MCQs के रट्टे मार रहा है, पढ़ाई के रट्टे मार रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चे के साथ इतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं रहेगा, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि श्योर है हमारी लाइफ्स को नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स में पेनिट्रेट कर जाएंगे। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेंड्स इन द सोसाइटी। आज से 15, 20, 25 साल पहले, या एटलीस्ट 15 साल पहले तक, या 10, 12, 15 साल पहले तक, जो हायर मिडिल क्लास या रिच क्लास अपने बच्चों को इंजीनियरिंग या MBBS करवा के स्पेशलाइजेशन, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करवाती थी, या इंजीनियरिंग करवाई और बच्चों को फ़ॉरेन में MS करने के लिए भेज दिया। इस तरह इंडिया में MBBS के बाद MD, फिर DM या MCH करने के लिए भेज दिया। तो इस तरह से ये ट्रेंड था। अब पिछले 5-7 सालों में आप सब नोटिस करें, जो एलाइट क्लास है या तो फिर जो अपर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स उतनी रेशो में नहीं बन रहे। उनके बच्चे अदर प्रोफेशन में, मल्टीटास्किंग प्रोफेशंस में, या तो फिर मैनेजमेंट की तरफ, या डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, या समहाउ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, एज़ कंपेयर टू जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास या पुअर क्लास के हैं, वो समहाउ जो चीज़ जिस स्टेप पे अपर मिडिल क्लास छोड़ चुकी, जिस रास्ते को, उस रास्ते पे भेड़ चाल या हर्ड मेंटालिटी की तरफ पूरा इंडिया का लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का यूथ चल पड़ा है। जैसे कि हम आकाश इंस्टीट्यूट्स, एलन इंस्टीट्यूट्स, कोटा और पूरे इंडिया और विद्या मंदिर वगैरह में देखते हैं। तो आप ये बात नोटिस करना कि जो प्रोफेशनल्स के बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, अपने बच्चों को ब्लाइंडली नॉन अटेंडिंग स्कूल्स में अब कम डाल रहे हैं कि भाई तू इंजीनियरिंग कर, तू डॉक्टरी कर। तो बट जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, वो सोसाइटी अब उस ट्रेंड को अपना रही है जिस ट्रेंड को रिच पीपल छोड़ चुके। इसका मतलब ये है कि जो फ्यूचर का स्कोप है, वो क्रिटिकल स्टेप है कि जो फ्यूचर स्कोप है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ चेंज टेक्नोलॉजी में आने वाला हो, ऐसा कुछ चेंज इस लाइफस्टाइल में आने वाले हों कि आने वाले टाइम में जो भरपूर मात्रा में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बने, तो अल्टीमेटली इसका स्कोप कम होगा। जो लोग इनको ऊपर मैनेज करेंगे, इनको टेक्निकल एडवांसमेंट्स देंगे या इनको एक तरह से फंडिंग देंगे, वही इनसे पैसा कमाएंगे। जब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स हों ही इतने ज़्यादा जाएंगे, तो वो कम से कम रेट्स में एम्प्लॉय हुआ करेंगे, और अल्टीमेटली ये जो सोसाइटी का ट्रेंड है, इसको कैचअप होने में 10-12 साल में, जब तक ये पुअर क्लास या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को समझ में आएगा, तब तक अपर मिडिल क्लास और हाई अपर क्लास इस चीज़ का एडवांटेज लेके फिर से डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगर हम अपने बच्चों को नॉन अटेंडिंग स्कूल में सिर्फ एक ही ऑप्शन देखें कि 2 साल में तू कुछ सोच ही मत, कुछ को देख ही मत इधर उधर, सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन और स्कूल से भी हट जा, तो फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है। अगर बच्चा 12th के बाद भी ये समझे कि उसके लिए इंजीनियरिंग या डॉक्टर अच्छा है बनना, तो फिर डैट इज़ वेल एंड गुड कि भाई ठीक है,
उसका इंटरेस्ट है बच्चे का, उसने समझ लिया, सारी ऑप्शन समझ के वो डॉक्टर इंजीनियर बना, देन इट इज़ गुड। नहीं तो डॉक्टर इंजीनियरिंग करने के लिए अपना सारा स्कूलिंग छोड़ देना, अपना पेयर टू पेयर ग्रुप रिलेशन, अपनी नेटवर्किंग, स्कूल को एडवांसमेंट सबसे पहले पता चलते हैं कैरियर के, वेरियस कैरियर काउंसलर्स होते हैं स्कूल में, सारे कैरियर के कैंप्स मेले लगते हैं, उससे फ्यूचर ट्रेंड्स को पिकअप करना बच्चे के लिए बड़ा इजी है। जब उस बच्चे को पता ही नहीं कि और क्या हो सकता है, कि वो 11th में चला ही गया स्कूल से, तो ये कॉम्पिटिटिव बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आने वाले टाइम में हो सकता था। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से सोचें। जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो इस कल्चर को प्रमोट करेंगे ही कि बच्चे नॉन अटेंडिंग में जाएं, ताकि वो पूरा का पूरा फीस और जो मोनेटाइजेशन बच्चे से होनी है वो पूरी की पूरी इन इंस्टीट्यूट्स को मिले। बट द सोसाइटी नीड्स टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड अबाउट द फ्यूचर ट्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ट्रेंड, चेंज इन एजुकेशन पॉलिसीज़ का दूसरा ट्रेंड, और चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अपर मिडिल क्लास एंड द elite class. So do think deeply about this topic and do not defy your children this opportunity to excel themselves. Thank you so much.